हेलो डियर डिवाइन सोर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका टीम भी अच्छा होगा, आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। ओके डियर डिवाइन सोर्स, आज का जो चैनलिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं जितना भी बोलूँगी इस चैनलिंग में उसको आप बारीकी से और ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। ठीक, आज का चैनलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पहले के वीडियो में मैंने बताया था, पहले के वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था, ये सुना था कि थर्ड आई चक्रा पे अभी यूनियन का चूँकि फेज है, टाइम है, तो थर्ड आई चक्रा पे सेंसेशन दिलाया जाता है ताकि आपको सब कुछ क्लैरिटी मिले, ठीक है। वो आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं पहले के वीडियो में, ठीक है। आज जो बताया जाने वाला है, ठीक है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, और इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों का यूनियन का फेज है, ये आप स्वीकार करें। जिनका हायर लेवल पे जो पहुंच चुकी है, जिसका यूनियन बहुत करीब है, ठीक है, उसका सेंसेशन अभी भी थोड़ा बहुत जारी होगा थर्ड आई चक्रा पे, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन या ध्यान में बैठेंगे या कभी कभी देखिएगा कि आप अकेले हैं, शांत है, तो कभी कभी वहाँ पे सेंसेशन होते ही रहता है। कभी कभी लो होता है तो कभी कभी हाई हो जाता है, ठीक है। ये सेंसेशन लास्ट फेज में इसीलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि आपको सभी चीज़ों के ऊपर, सभी चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिले, ओके, और आप समझ पाए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है, ठीक है, आपको जब आप सोइएगा तो आपको उस टाइम ड्रीम में आपको विभिन्न प्रकार का ड्रीम दिखाया जाएगा, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि मैम ये ड्रीम तो हम बहुत तरह का देखते हैं, लेकिन किस प्रकार का ड्रीम दिखाया जाएगा। हाँ, ये बात है, ड्रीम में आपको वो चीज़ दिखाया जाएगा जो चीज़ आगे आपको करना है, ठीक है। चूँकि अभी यूनियन का फेज है तो यूनियन का एट लास्ट आते आते क्या होता है, क्योंकि आप बहुत ही हायर कॉन्शसनेस में पहुंच जाते हैं तो आपको ज़्यादा साइंस और सिम्टम्स का ज़रूरत नहीं रह जाता है, इसीलिए सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जैसे बटरफ्लाई या और कुछ भी पक्षी या नंबरिंग कुछ कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके होते हैं इनर वर्क के दौरान, अपने इनर वर्क में बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके होते हैं, लेकिन अंतिम अंतिम में आते आते क्या होता है कि चूँकि आपसे डीपली कनेक्टेड आपका यूनिवर्स है, गॉड है, तो गॉड से बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। इवन आप ये समझ पा रहे हैं जो सच्चाई है कि आपको खुद भी आप तक पहुंचने के लिए गॉड ही सहारा दिया, गॉड का ही सहारा लेना था, ठीक है। तो इसीलिए आपके भीतर क्या क्या छुपा है वो आपको खुद भी पता नहीं होता है, इसीलिए ये टू मच बहुत अंतिम फेज होता है कि यूनियन करीब है, लेकिन अभी भी जो चीज़ आप खुद से छुपा रहे होते हैं, जो आपको खुद भी पता नहीं होता, वो चीज़ आपको ड्रीम में बताया जाता है कि आप ये करिए, से ये कीजिएगा, ठीक कीजिएगा, तो आपका यूनियन का जो फेज है वो बहुत करीब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको ड्रीम में ही दिखाया जाता है, ड्रीम में ही बताया जाता है। आगे कुछ कुछ ऐसा सिम्टम्स होता है कि आपको ड्रीम में भविष्य का भी बताया जाता है कि भविष्य में आपका ये होने वाला है, और कभी कभी आप देखिएगा कि बाद में जब ऐसा हो जाता है तब आपको याद आता है कि अरे हम ये तो देख चुके हैं, तो वो तो आप रियल में देखे नहीं होते हैं, आपका आत्मा वहाँ तक सफ़र किया हुआ होता है, ठीक है, तभी आपको याद आता है कि आप ये सफ़र तय कर चुके हैं, ठीक है। तो ड्रीम को जो खैर ड्रीम तो बहुत तरह का आएगा आपको इस वक्त, ठीक है। कुछ नेगेटिव टाइप्स का भी ड्रीम आ सकता है तो कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस सब में, इन सभी ड्रीम में से आपको उन्हीं ड्रीम को डिकोड करना है जो आपके यूनियन के फेज को अप लेके जाएगा, यानी कि ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो आप उस ड्रीम को पहले विजुअलाइज कीजिए कि हाँ ये बताया गया था। जैसे कभी कुछ होता है क्या कि हम भीतर से कुछ ऐसा वर्क होता है जो नहीं किए होते, जैसे कुछ बच जाता है, जैसे लेट गो करना, भूलना, ये सब कुछ कुछ ऐसा किए रहते हैं आप अपने डीएम के साथ या घर परिवार के साथ, जो आप अभी भी बचा खुचा करके रखे होते हैं अपने भीतर, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके भीतर अभी भी क्या है, तो वो चीज़ पुशअप करता है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। खैर माध्यम बाबू कोई भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि ड्रीम में ही, ड्रीम में तो खैर बताया ही जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्रक्रिया आपके सामने ला करके रख दिया जाएगा ताकि आप उस प्रक्रिया के दौरान आप उस चीज़ को समझिए जो आपके भीतर अभी भी आप छुपा कर रखे हैं, उसको बाहर निकालने के लिए कराया जाता है। तो कुछ कुछ ट्रिगर भी इस वक्त महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये
छुपने या छुपाने वाली बात नहीं है कि इस वक़्त भी स्टिल नाउ लास्ट टाइम में भी आपको वो ट्रिगर याद दिला वो ट्रिगर आपको दिया जा सकता है, जिससे कि आप अपने भीतर के कमी को ठीक करें, आप अपने भीतर को जो हीलिंग अभी भी बाकी है उसको ठीक करें। तो कुछ-कुछ ट्रिगर भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपका फैमिली हो, फ्रेंड हो या फिर आपके डीएम हो, इन सभी के दौरान आपको ट्रिगर मिल सकता है। और ये जो चैनलिंग है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है, ये चैनलिंग दोनों के लिए है, डीएफ हो या डीएम हो, दोनों के लिए ही ये चैनलिंग है, तो बहुत वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक और बात, इसको और अच्छे से डिकोडिंग करने के लिए आप इस वक्त मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मैं ये सलाह दे रही हूँ सभी को कि आप इस वक्त मेडिटेशन करने के दौरान जो थर्ड आई चक्रा पर आप अगर फोकस कीजिएगा तो आपको भविष्य भी कुछ मात्रा में कुछ कुछ दिखाया जा सकता है आपके ड्रीम में, ठीक है? तो आप इन सभी चीज़ को बारीकी से समझें, और ये सभी सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो आपको फील हो सकता है, ठीक है? और जो पूरा बैलेंसिंग में आ गए हैं, ठीक है, फुल बैलेंसिंग में, जो टू मच हायर लेवल पे है, ठीक है, तो उनके भीतर, और लास्ट मैं बता रही हूँ, एट लास्ट वाला जो टू मच हायर फ्रिक्वेंसी में है, जिसका यूनियन बहुत करीब है, बहुत करीब है, उनके साथ ऐसा क्या होता होगा कि उनके भीतर लव का फ्रिक्वेंसी आप देखिएगा कि जो जो चीज़ आप धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे होते हैं, मतलब नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो आपके भीतर हार्ट में वो लव का जो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ने लगता है, ठीक है? और इस दौरान आपका क्या होगा कि इस लव का एनर्जी, चूँकि यूनिवर्स हमें देख रहा है, ये बात सही है और सच है, ठीक है? इस बात से छुपाया नहीं जा सकता। तो उस लव का एनर्जी अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ शेयर कीजिएगा या ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बताइएगा, कीजिएगा कुछ, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर कर देगा कि वहाँ से डिटैच कर देगा। इसीलिए एक सावधानी सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, कि इस वक्त अपने एनर्जी का इस्तेमाल सही जगह सही तरीक़ा से करें। हाँ, चूँकि आप एक हीलर हैं, ठीक है, और मास्टर सोल हैं, तो जिन्हें भी हील का ज़रूरत होगा, जो भी आपसे हेल्प मांगेगा, स्पेशली मांगने वाला हेल्प को, और जिसको लगता है कि आपको हेल्प करना चाहिए, तो आप उससे ज़रूर करें, लेकिन ये वही करें जो टू मच हायर फ्रीक्वेंसी में जा चुकी हैं, ठीक है? और जो टू मच हायर फ्रीक्वेंसी में जा चुकी होंगी, वो टू मच कंप्लीट महसूस करेंगे। अब भीतर में ऐसा लगेगा कि आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो ये सारा सिम्टम्स और एनर्जी है, ठीक है, जो मोस्टली डीएफ के साथ में, ये डीएफ की एनर्जी है, ठीक है? मैं स्पेशली ये जो एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो फील करेगी फुल और टू मच, ये स्पेशली डीएफ्स का है, ठीक है? लेकिन मैंने जो सावधानी या सुरक्षा पहले जो बरतने के लिए कहा था, वो डीएम और डीएफ दोनों के लिए था, ठीक है? तो ये सभी सिम्टम्स और साइंस हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे डीएफ्स अभी भी हैं, ठीक है, जो बैलेंस तो है, लेकिन बैलेंसिंग में कुछ-कुछ गड़बड़ी हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि इस वक़्त आपको कुछ-कुछ ट्रिगर भी महसूस हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड से या अदर डीएम से। तो इस दौरान आपको क्या होगा कि जो जिसका थोड़ा-सा बैलेंसिंग बचा होगा कुछ-कुछ हील करने के लिए, तो उसको नंबर के माध्यम से भी बताया जाएगा, ठीक है? जैसे कि 639 या 369 या 936 या 696, इस प्रकार का नंबर दिख सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये नंबर आपका कुछ मात्रा में मैनिफेस्टेशन को भी दर्शाता है, लेकिन कुछ मात्रा में आपको अपने भीतर देखने का ज़रूरत है, झाँकने का ज़रूरत है, यानी अपने आप को हील करने का ज़रूरत है। ये नंबर वो शो करता है कि अगर आप अपने भीतर को देख लें, एक बार और झाँक करके कि आपके भीतर और क्या चीज़ ठीक करना है, तो शायद वो आपका कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस भी हो जाएगा, ठीक है? और यूनियन का फेज़ बहुत करीब हो जाएगा, ठीक है? और जिन सभी लोगों के साथ ये सभी चीज़ महसूस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये सभी चीज़ महसूस नहीं किया है, तो आने वाले कुछ वीक में आप अवश्य करेंगे, कुछ दिनों में आप अवश्य करेंगे, ठीक है? ठीक? लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को भीतर कितना झाँक रहे हैं, आप अपने आप को कितना भीतर से पावरफुल बना रहे हैं, आप अपने आप को भीतर से क्या है चीज़ जो अभी भी नहीं निकाल पा रहे, जो उसको आपको निकालना है। अरे ये यूनिवर्स का खेल है बाबू, तो इसमें आप कुछ करें या ना करें, लेकिन भगवान सब जुड़ा हुआ है, तो वो खंगाल के आपके भीतर को बाहर निकाल देगा, जो कुछ भी भीतर बचा खुचा रहेगा। इसीलिए अपने आप से छोड़ो, भगवान से कभी कुछ मत छुपाना, ठीक है? और अपना ख्याल हमेशा रखना, अपना देखना कि आपके भीतर क्या-क्या बचा खुचा है जो आपको ठीक करना है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? और ये सभी कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक? जैसे-जैसे आप अपने भीतर देखिएगा, हील कीजिएगा, तो हर ट्रिगर को सॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर मान लीजिए ट्रिगर मिल रहा है घर परिवार या कहीं से, तो आप उसमें परे मत रहिए कि ट्रिगर क्यों दिया, नहीं दिया। अरे वो ट्रिगर मिलता है तो आपको अपने भीतर एहसास दिलाने के लिए कुछ है बचा खुचा जो आप नहीं निकाल पाए हैं, तो वो चीज़ आप बाहर निकालिए, ठीक है? मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को फ़ील करके, अपने आप को एक्सप्लोर करके, ठीक है? अकेला में कहीं बैठ करके किया कीजिए, 10 लोगों के सामने नहीं, ठीक है? अकेला में बैठ जाइए शांति से, इत्मीनान से, अब मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, ठीक है?
डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, और जो कुछ भी अपने भीतर है उसको बाहर निकाल के अपने आप को रिलीज़ करो। यूनियन तुम्हारे हाथ में है। यूनियन भगवान तो का तो नसीब है कि वो लिख ही दिया है, लेकिन यूनियन पाना है, जल्दी करीब लाना है, वो तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अपने आप को देखो, ठीक करो। यूनियन अपने आप ही फेज आ जाएगा यूनियन का, ठीक है। यूनियन होगा तो उसका डीपली एहसास सबसे पहले आपके भीतर होगा, और इतना खुशी से उछल पड़िएगा कि बहुत खुश नसीब महसूस होगा अपने आप को, ठीक है। देन गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। और एक और बात, जिन लोगों के साथ ये चैनलिंग रेजोनेट करे, मैच करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि किन लोगों को, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैंने जो चैनलिंग किया वो किन किन लोगों के साथ मैच किया। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।